जिसके पास झोंपड़ी है वो सोचता है पक्का घर कैसे मिले। जो 4 बेडरूम वाले घर का है वो कहता भाई बरहमपुर में नहीं, अगर भुवनेश्वर जाएंगे तो सुखी होंगे। भुवनेश्वर वाले कहते हैं कि साहब इंडिया में तो सुख नहीं है, अमेरिका जाएंगे तो सुखी होंगे। तो अमेरिका में जो हमारे भारतीय रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्यों भाई, इंडिया वाले सोचते हैं तुम सुखी हो, क्या तुम सुखी हो? अरे स्वामी जी, इतना दुख, इतनी परेशानी, कहीं सुख है ही नहीं। अतः अध्यात्मवादी अपना पक्ष रखते हैं भौतिकवादियों के सामने और कहते हैं भाई तुम्हारा लक्ष्य तो सुख प्राप्ति ही है, हम मानते हैं, किंतु विचार करो कि जिस दिशा में तुम भाग रहे हो वहां सुख है कि नहीं। ये तो एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे तुम समय व्यतीत कर रहे हो। जैसे रेगिस्तान में हिरण को वो सूर्य की किरणों के कारण भ्रम हो जाता है सामने पानी है, और वो पानी के पीछे वो भागता है। उसको लगता है प्यास मिट जाएगी, किंतु जितना भी भागता है पानी तो और दूर होता चला जाता है। अतः वो हिरण रेगिस्तान में मृग तृष्णा के भ्रम के कारण मर जाता है। ऐसे ही तुम विचार करो कि तुम सुख के लिए संसार में भागे तो कितना भागे। जब तुम स्कूल में थे तुमने सोचा कि यदि मैट्रिक पास हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। मैट्रिक पास हो गए, सुख मिला? नहीं नहीं, मैट्रिक को तो सुख नहीं मिलता, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ग्रेजुएट हो गए, अब सुख मिला? अरे ग्रेजुएट को सुख नहीं मिलता है, जिसकी नौकरी लग जाती है उसको सुख मिलेगा। चलो नौकरी भी लग गई, अब आनंद आया? नहीं, अभी तो टेम्पररी है, कंफर्म हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये भाग दौड़। तहसीलदार सोचता है कि सब कलेक्टर सुखी होगा, सब कलेक्टर सोचता है कि कलेक्टर सुखी होगा, कलेक्टर सोचता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण हमको कमिश्नर नहीं बनाते, कमिश्नर बनते तो जरूर सुखी होते। कमिश्नर कहता भी अगर जब तक चीफ कमिश्नर नहीं बनेंगे तो सुख कहाँ। फैक्ट में आप विश्व के सर्वोपरि देवता बन जाएं तो भी सुख नहीं मिलेगा। चक्रधरोपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वं भवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। अध्यात्मवादी कहते हैं ये तृष्णा ने तुमको मार डाला, तुमने तृष्णा बनाई ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा, और भागे। वो भागते भागते कहीं सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति शरीर से नहीं मन से होती है। तुम स्वर्ग में बैठ जाओ, अर्थात इतना भौतिक वैभव हो जितना इंद्र के पास है, किंतु यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है, विक्षिप्त है, तो स्वर्ग में तुम नरक की यातनाओं का अनुभव करोगे। और यदि तुमने आध्यात्म ज्ञान के माध्यम से मन को शांत शुद्ध करने का रहस्य समझ लिया, तुम नरक में बैठकर स्वर्गीय सुखों की अनुभूति करोगे। अतः ये सुख और दुख भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यू मे कन्वर्ट एवरी बिल्डिंग इन द लैंड into an educational institute or a charitable hospital, but the misery of man will continue unabated
until the character of man changes spiritually. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम सोचते हो कि जन कल्याण करोगे और जन कल्याण के लिए अस्पताल स्थापित करते हो और स्कूल स्थापित करते हो, तो समझो ये तो आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतना करने पर भी मनुष्य का दुख नहीं मिटेगा जब तक मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त करना नहीं सीखेगा।